बॉलीवुड मूवीज और इनफैक्ट हॉलीवुड मूवीज भी जब देखते हो तुम लोग, तो देखो कैसे अगर कोई सुंदर दिखता है या कोई हैंडसम दिखता है तो भाई उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती है। तुम पुराने टीवी सीरियल याद करो, जब तक कोई लड़की बेचारी चश्मा लगाती है या उसका रंग थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के हिसाब से दबा हुआ है तो उसको बताएंगे कि सब लोग लताड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धक्के खा रही है। जैसे ही वो बेब बन जाएगी, उसका मेक ओवर हो जाएगा, दुनिया उसके कदमों में आ जाएगी। ये सब देखा है ना तुम लोगों ने भी। एक्चुअली आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हम कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। पता है, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड द प्रिटी प्रिविलेज। इस वीडियो में अगर कभी गलती से भी ये लगे कि हम ये प्रिटी प्रिविलेज को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि ब्यूटी हैज़ एनीथिंग टू डू विद अ पर्सन्स पोटेंशियल और कैपेबिलिटी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये समवॉट सही भी है। आई मीन ये होता है लोगों के साथ, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम प्रिटी, खूबसूरत, सुंदर, हैंडसम को किसी एक सांचे में ढालो। हर इंसान क्यों नहीं हैंडसम बन सकता, प्रिटी क्यों नहीं बन सकता? सो दैट प्रिटी प्रिविलेज का फायदा सबको क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, अपने तरीके से हो सकता है। प्रिटी प्रिविलेज झूठ है? नहीं, ये रियल है। और तुम खुद नोटिस करना, अगर तुम किसी दिन बीमार हो, तुमने शक्ल उतारी हुई है और या नॉट बीमार, इन जनरल तुम ऐसे बस कुछ सा बन के कहीं चले गए हो, चली गई हो, तो वहाँ लोगों का तुमसे बात करने का रवैया अलग होता है, उनका एटीट्यूड तुम्हारी तरफ अलग होता है। बट जिस दिन तुम थोड़ा बन ठन के आओगे, तुम्हारी पर्सनालिटी एक तरीके से रहेगी और तुम अपने आप को ग्रेसफुली कैरी कर रहे हो, लोगों का तुम्हारी तरफ रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। आज हम सिर्फ गुड लुक्स की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे प्रेजेंस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस जिसको मैं कह रही हूँ, presence is important, your energy is important, communication is important, your self presentation is very important, और सबसे important, कैसे आप अपने लेवल पर अपने तरीके से प्रिटी बन सकते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक अनकंफर्टेबल भी हो सकता है लेकिन एम्पावरिंग भी होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस प्रिटी प्रिविलेज, ये है क्या आखिर। आमतौर पर लोग प्रिटी प्रिविलेज को यूजुअली सिर्फ फिजिकल ब्यूटी तक लिमिट कर देते हैं, बट एज पर साइकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट का कोर है फर्स्ट इंप्रेशंस प्लस परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस। आपको पहली बार मिलने के बाद एक इंसान को आप कैसे लगे, आपके अंदर आकर्षण की मात्रा क्या है, इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला आपको किस तरीके से ट्रीट करने वाला है। और मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि मैं प्रिटी प्रिविलेज को खूबसूरती से नहीं नापती, सिर्फ शक्ल कैसी है इससे नहीं नापती। अट्रैक्टिवनेस सिर्फ फेस का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। रिसर्च दिखाता है कि ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेलो इफेक्ट। सुना है आपने हेलो इफेक्ट के बारे में? देखिए, जनरली जब कोई इंसान सॉफ्ट स्पोकन है, ग्रेसफुल है, कपड़े अच्छे से पहने हुए हैं, एक तरीके से आप कह सकते पॉलिश्ड नज़र आ रहा है, तो लोग उसको पॉजिटिवली परसीव करते हैं, राइट। और किसी में अगर एक पॉजिटिव ट्रेड दिखा तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर तो और भी अच्छाइयाँ होंगी। इसके अंदर और अच्छाइयों का मतलब, जैसे ग्रूमिंग की बात कर लो आप, ग्रूमिंग अगर किसी की अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, स्माइल प्यारी है, कॉन्फिडेंस तगड़ा है, वॉइस में क्लैरिटी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, सोशल ईज है, ये नहीं कि 10 लोगों के बीच खड़े हुए तो ऑकवर्ड हो गए, राइट, या फिर दबे से हुए, छुपे से हुए, ऐसा नहीं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेनेटिक्स, सिर्फ शक्ल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ल है, कपड़े लत्ते हैं, बाकी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन भी है, तब लोग आपको पॉजिटिवली परसीव करते हैं। देखिए, इंडिया में अट्रैक्टिवनेस का डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कोई गोरा है इसलिए उसको अट्रैक्टिव का वो दे दिया जाता है खिताब, राइट। कभी हाइट बहुत अच्छी है, या अंग्रेजी कोई कितनी अच्छी बोल रहा है, या शहरी है क्या। लेकिन दिस इज़ नॉट द ग्राउंड रियलिटी। ये इस तरीके से नहीं मापा जाता है और ना ही मापा जाना चाहिए। कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इंटरव्यूज, सोशल सेटिंग्स में वेल ग्रूम्ड,
कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल लोगों को बेटर इनिशियल रिस्पॉन्स मिलता है। ये फैक्ट है। अगर तुम अच्छे से ढंग से खुद को प्रेजेंट करके कहीं जा रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, बात करने का स्टाइल अच्छा है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो तुम्हें 100% बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो जाओगे खुद में। इसका मतलब ये है कि परसेप्शन पावरफुल होता है, लोगों का नज़रिया पावरफुल होता है ना। अब थोड़ा सीधा इसको बोले, अगर 2 कैंडिडेट्स इक्वल स्किल लेकर के पहुंचे हैं, एक बंदा कॉन्फिडेंट है, पॉलिश्ड है, प्रेजेंटेबल है, तो चांसेस है कि उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगता, बट यार ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और सिर्फ नेचुरली गुड लुकिंग लोगों तक ये लिमिटेड नहीं है। लोग जिन्हें आप अट्रैक्टिव समझते हो, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब तक मुंह बंद है तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव लग, मुंह खोलते गटर, आप भी भाग जाते हो ना उनके पास से। तो प्रिटी प्रिविलेज इज ओनली बाय द फेस नहीं होता बेटा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, एंड आई थिंक मैं खुद को एक ऐसा एग्जाम्पल मानती हूँ कि अगर आप अपनी ग्रूमिंग पर काम करते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करते हैं, अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, ड्रेसिंग को कॉन्शियसली चूज करते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आप इस प्रिटी प्रिविलेज के पूरे पूरे हकदार बनते हैं। सिर्फ ये मानना कि कोई गोरा पैदा हुआ है, किसी के नैन नक्श बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए उसको प्रिविलेज मिलता है, मेरे को लगता है ये मूर्खता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मतलब मैं अपनी कहानी नहीं गाना चाहती यहाँ पर, बट मैं सही वर्ड भूल रही हूँ, बट इस स्पेक्ट्रम के दोनों साइड रह चुकी हूँ एक्चुअली। मैंने वो वक्त भी देखा है जब लोग मेरे लुक्स पर, हाइट पर, फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करते थे, ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, दिखती है, बहुत कमेंट किया। धीरे धीरे जब आप अपने आप पर काम करते हो तो आपका दिखते कैसे हो वो भी बदल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या कहा यार, अपनी ग्रूमिंग पर काम करो, मैंने किया, कम्युनिकेशन पर काम करो, मैंने किया, सोशल स्किल पर काम करिए, आप अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी एबिलिटीज पर काम करिए, एंड बिलीव मी 365 दिन में कहानी बदल जाती है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं अगर अच्छी दिखने के लिए अपनी स्किन पर काम कर रही हूँ और इसको कोई नाम देता है कि दिखावा कर, आप बेवकूफ हैं इन दैट केस। भाई सीधी बात है, तुम्हारे सामने एक इंसान आए, रूखे सूखे फटे चैप्ड लिप्स लिए खड़ा हुआ है और आंखें गंदी हो रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तुम बात करोगे उससे? नहीं करोगे। तो आप कैसे मान सकते हो कि बाकी लोग आपको इस दशा में एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छे से रहना, खुद को वेल ग्रूम्ड रखना कोई क्राइम नहीं है, और ना ही इसको वैसा महसूस कराया जाना चाहिए। देखो प्रिटी प्रिविलेज का बुरा किन लोगों को लगता है? जो विक्टिम माइंड सेट रखते हैं। यार मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो छोटे शहर से हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। ये एक्चुअली बहाने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास होती हैं और फिर वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। अट्रैक्टिव प्रेजेंस जो है ना, ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ तो 70% ये चीज़ कंट्रोलेबल है। कॉन्फिडेंस एक चीज़ हो गई, उसको आप बिल्ड कर सकते हो, बताओ कर सकते हो कि नहीं? कम्युनिकेशन जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। स्किन केयर सीख सकते हो, क्या करना है? कुछ नहीं यार, मुंह धुलना आना चाहिए, बंदे को क्रीम लगाना आना चाहिए, सफाई रखनी आनी चाहिए। फिटनेस ज़रूरी है जिम जाओ नहीं, आप 100 दंड मार लो, उतने में ही फिट रहोगे आप। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लो, 5,000 कर लो। स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जब लोगों को ये लगता है कि हमें मॉडर्न बनना है, तो बहुत ही अजीब प्रकार की क्लोथिंग की तरफ लोग भागने लगते हैं। नहीं भाई देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको सूट क्या करता है। कुछ भी कहीं भी पहन के खड़े हो, जो अच्छा लगना चाहिए ना तुम पे, तुम्हारी बॉडी टाइप पे, तुम्हारी हाइट पे, राइट? सो स्टाइल को भी डेवलप किया जाता है। कलर्स कौन से सूट करते हैं तुम्हें, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। एक दिन में कोई नहीं पैदा हो जाता बिल्कुल जो शुरुआत से बिल्कुल फैशन का देवता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ धीरे धीरे वक्त दे करके बिल्ड किया जाता है। पोस्चर को प्रैक्टिस करो। भोंदू पता है कैसे लगता है एक इंसान? जब वो ऐसे बैठा होता है, पेट निकला उस पर यूं हाथ करके बैठा हुआ है, क्या है तरीका?
इस तरीके से क्यों उठना बैठना है? आप बताएं, आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वहाँ इस तरीके से आप बैठेंगे? नहीं, वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाएगी, राइट? तो घर में क्यों दिन भर ऐसे बैठे रहते हो? क्योंकि तुम्हें ये उम्मीद है कि तुमको कभी 5 सितारा लाइफ नहीं मिलेगी। है क्या ऐसी सोच आपकी? नहीं होनी चाहिए। आप अभी एक यंगस्टर्स हैं, आपको ये फॉलोइंग चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ ना, इसको मंत्र की तरह फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो, स्ट्रेट पॉस्चर, आई कांटेक्ट मेंटेन करना सीखो। लोगों से बात करते हुए कतराओ नहीं, इधर उधर नहीं भागो, नाखून खाते रहते हो, खुजली करते रहते हो, क्या है? डोंट डू ऑल ऑफ दैट। नंबर 2, बेसिक ग्रूमिंग मेंटेन करो। डजंट मैटर कि क्या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है तुम्हारी अभी। साफ जूते, साफ कपड़े, आयरन कपड़े इस्त्री करके पहनो, नाखूनों का ख्याल रखो, मुंह साफ दिखना चाहिए, हाथ पैर साफ दिखने चाहिए। नंबर 3, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो। क्लैरिटी और शब्दों का उच्चारण, स्टाइल, एक्सेंट, इस पर काम करो। वही 20 मिनट्स वाला लॉजिक, 20 मिनट सुनो बोलो प्रैक्टिस करो रिकॉर्ड करो, सुनो बोलो प्रैक्टिस करो रिकॉर्ड करो, सिंपल। नंबर 4, फिटनेस हमेशा देखो। यार तुम्हारी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तुम्हारा वजन 54 से 58 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर है कोई, मैं कहती हूँ मेडिकल सिचुएशन है, तो धीरे धीरे करके अपना खाना पीना ठीक रखो। दिन भर बैठे चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक ठूस रहे हो, नूडल्स, मोमोज से ऊपर नहीं उठ रहे हो, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आप ऐसी चीजें करोगे। अच्छा यार, एक तरफ एक कूड़ेदान है, एक तरफ एक सोने का बक्सा है। कूड़ेदान में बंदा कूड़ा ही डाल रहा है तो वो कूड़ेदान जैसा दिखता है। अगर मैं वो कूड़ा हटाकर अभी वहीं पर बढ़िया खाद डाल के एक फूलों का पौधा लगा दूं तो कूड़ेदान भी खूबसूरत हो जाता है। तुम लोग, तुम्हारी बॉडी तुम्हें भगवान ने इतनी प्यारी दी है, सब कुछ अच्छा दिया है, उसको भी नहीं अच्छे से रखोगे तो वो कैसा दिखेगा? कूड़ेदान ही दिखेगा। और हमेशा याद रखो, एनर्जी तुम्हारी जो है ना, वो तुम क्या खाते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, उससे डिफाइन होती है। तुम दिन भर बैठ के नफरत भरी बातें, नेगेटिव चीजें सब दिमाग में डाल रहे हो, वो तुम्हारे पर्सनालिटी में दिखेगी ही दिखेगी, वो चुगली निकल के आएगी ही आएगी। एंड 5वीं चीज, अपनी स्माइल पर काम करिए, वार्मथ डेवलप करिए, है ना? जब आप लोगों से बात करते हैं तो मुस्कुरा कर बात कर लीजिए, है ना? अप्रोचेबल लगिए आप लोगों को। और लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि हाँ, आप किसी की मदद करने को तैयार हो, नमस्ते दुआ सलाम करने को तैयार हो। एंड नंबर 6, डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग रखो अभी से। 18 एंड अबव हो, तुम अभी से लिंक्डइन हमेशा बनाकर रखो। एक अच्छा इंस्टाग्राम बनाओ जिस पर अपना काम डिस्प्ले करो। लिंक्डइन की जो छोटी सी डीपी लगाते हो ना, वो भी तुम्हारा बहुत परसेप्शन सेट करती है। अट्रैक्टिवनेस खाली शक्ल कैसी है, मेकअप कितना लगा लिया, इससे नहीं डिसाइड होती। वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारी ग्रूमिंग पर निर्भर करती है। और मैं तो इस बात को बहुत खुलेआम कहती हूँ कि देखिए, हम सब लोग बायस्ड हैं, मैं भी और आप भी। सबकॉन्शियसली जो चीज चमक रही होती है ना, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और शायद कहीं ना कहीं उसको कॉम्पिटेंस समझ लेते हैं। तो या तो आप सिस्टम को ब्लेम करते रहिए, या फिर सिस्टम समझकर अपनी पोजीशनिंग को इंप्रूव करिए। प्रिटी प्रिविलेज आप अपने फायदे के लिए यूज करिए, उसको जज मत करिए। एंड एज आई सेड, प्रिटी प्रिविलेज सिर्फ जेनेटिक नहीं है, मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है, और अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करने में कॉन्फिडेंटली करो। और हाँ, याद रखो कि अगर तुम अपने आप को अच्छे से दिखा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो या तुम कुछ गलत सोच रहे हो। आप अपने वर्जन का जो भी प्रिटी है वो क्रिएट करिए, अपनी खुशी के लिए करिए, किसी की वैलिडेशन के लिए मत करिए। टैलेंट हमेशा ज़रूरी है, बट टैलेंट को विजिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, याद रखो, अभी तो फिलहाल ये दुनिया फर्स्ट इंप्रेशन से ही लोगों को जज करती है, राइट? लेकिन आप डिसाइड करते हो कि वो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होने वाला है। So create that beautiful first impression. And if you enjoyed the video, let me know in the comment section.